मुंबई की हाई सोसाइटी के लोग सरकार के हर बड़े अधिकारी तक अपनी पहुंच रखते थे। उनके एक इशारे पर ये अधिकारी उनके लिए वो सभी काम करते थे जिसकी मदद से वो अपनी फैक्ट्री और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते थे। चाहे कोई बड़ा टेंडर हो या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ बड़े नामचीन लोगों को ही उन टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए इनवाइट किया जाता था। हाई सोसाइटी के लोग इलेक्शन में पार्टियों को चंदा देकर अपने लिए उनसे पूरी मदद इंश्योर कर लेते थे। धीरे धीरे बड़े कॉरपोरेट हाउसेस ने सरकार में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया ताकि सरकार उनके इशारों पर चल सके और जो भी बड़े डिसीजन हो वो उनके फेवर में जाए। आज सिर्फ हाई सोसाइटी के लोगों को ही सरकार से सभी बेनिफिट्स मिलते थे और आम जनता सिर्फ टैक्स भरती थी। टैक्स के पैसों से सरकार कॉरपोरेट हाउसेस के लिए नई स्कीम बनाती ताकि उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हो। आज जिसके पास पैसा था उसी का बोलबाला था और देव उन प्रिविलेज लोगों में से एक था जिनके हिसाब से मुंबई का पूरा सिस्टम चलता था। पुलिस वाले हों, जज हों या फिर कोई मिनिस्टर, सब उनके सामने जी हुजूरी करते थे क्योंकि इन लोगों के कनेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए थे। आरव को अपना क्लब खोलने के लिए लाइसेंस और परमिशन की जरूरत थी जिसके लिए उसने देव से मदद मांगी थी। देव ने ना सिर्फ उसे परमिशन और लाइसेंस दिलवाया बल्कि अपनी तरफ से भी उसे कुछ पैसे दिए जिन्हें आरव ने क्लब में इन्वेस्ट किए थे। देव ने मन ही मन सोचा, बहुत उछल रहे हो ना आरव, अब देखो कैसे मैं तुम्हारे इस क्लब को बंद करवाता हूं। मेरी एक कॉल से तुम्हारा ये क्लब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं तुम कैसे प्लीज करते हो। देव एक बार के लिए आरव को भूल भी जाता, लेकिन उसे तो अपनी गर्लफ्रेंड पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। देव को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड उस नकचढ़े लड़के से माफी मांग रही थी। देव ने गुस्से में पायल से कहा, तुम उस लड़के से माफी क्यों मांग रही थी? हाँ, हमने ये सब जानबूझ के तो नहीं किया, तो फिर उससे माफी क्यों मांग रही थी? तुम्हारी वजह से मेरी इंसल्ट हुई और हमें क्लब से निकाल दिया गया। पायल ने कहा, मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी और ये कोशिश कर रही थी कि बात आगे न बढ़े। पायल की बात सुनकर देव गुस्से में बोला, मदद और तुमसे? भूल गई कि मैं कौन हूं? देव बर्मन। देव बर्मन को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से ही मेरी इंसल्ट हुई और अब हम यहां इस तरह बाहर खड़े हैं। पायल ने देव को समझाते हुए कहा, देव, वो जो कोई भी था कोई बड़ा आदमी था, इसलिए आरव भी उसकी तरफ था। देव को इस बात पर और गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और अभी भी उसकी साइड ले रही हो। तुमने देखा नहीं वो तुमसे किस तरह से बात कर रहा था, कैसे तुम्हें देख रहा था? तुम्हें इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं क्या? पायल ये सब सुनकर हैरान हो गई थी। उस लड़के ने तो पायल से कुछ नहीं कहा, लेकिन देव ने ही उसे सॉरी कहने की बजाय उसे दूर हटने के लिए कहा था, इसलिए उन दोनों के बीच में लड़ाई बढ़ गई। पायल का इंटेंशन वहां पर सिर्फ लड़ाई को रोकना था। वो तो देव की भलाई चाहती थी, लेकिन यहां देव उसको ही गलत कह रहा है। पायल की आंखों में आंसू आ गए। उसे देखकर देव हंसने लगा और बोला, हाँ, और रो और रो 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 कर बताओ सबको कि मैं कितना सेल्फिश हूं। तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए कि मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाया और अपने साथ हर जगह लेकर गया जहां जाने के बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। मेरी वजह से तुम्हारी इमेज। तो पायल ने गुस्से में कहा, तुम भूल रहे हो देव कि मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया था, तुमने मुझे प्रपोज किया था, वो भी सबके सामने। पायल की यह बात सुनकर देव ने कहा, वही गलती की मैंने। अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे इस तरह से धोखा दोगी तो मैं तुम्हें कभी प्रपोज नहीं करता। देव की बात सुनकर पायल के दिल को बहुत ठेस पहुंची थी, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, तो ठीक है, हम आज इसी वक्त अपना रिलेशन खत्म करते हैं। तुम आजाद हो, तुम्हें जो करना है तुम करो। देव ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ जाओ, लेकिन मैं जानता हूं लौट कर तुम मेरे पास ही आओगी। जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं हो, तब तुम समझोगी। पायल अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने फोन से एक कैब बुक करने लगी और देव उसे वहीं अकेला छोड़कर अपनी कार में बैठकर चला गया। दूसरी ओर अंदर क्लब में शिफाली ने अपने भाई से पूछा, तुमने क्लब में लड़ाई की? ये तो मैंने पहली बार देखा है। विवेक ने कहा, बस एक ईगोइस्ट सामने आ गया था, उसे सबक सिखा रहा था। शिफाली ने कहा, भाई तुम बहुत झूठ बोल रहे हो, मैंने देखा था
तुमने ये सिर्फ लड़की के लिए किया है ना? तो विवेक ने कहा, हाँ, मैं उसे दिखाना चाहता था कि मैं कितना पावरफुल हूं। फिर शेफाली ने कहा, स्ट्रेंज, मेरे भाई के आगे पीछे पता नहीं कितनी लड़कियां घूमती रहती है और आज मेरा भाई खुद एक लड़की के बॉयफ्रेंड को देखकर जेलस फील कर रहा है। ऐसा क्या था उसमें? विवेक हंसते हुए बोला, तो मेरी चोरी पकड़ी गई। हाँ, मुझे जेलस फील हो रहा था और आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। शेफाली ने कहा, डोंट वरी भाई, मैं उसके बारे में सब पता कर लूंगी। विवेक ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उसके बारे में सब कुछ खुद पता कर लूंगा। विवेक इस समय जो फील कर रहा था उसे एक्सप्लेन कर पाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। वो उस लड़की के बारे में हर चीज जानना चाहता था। विवेक को फाइनली एक ऐसी चीज मिल गई थी जिसने उसका पूरा टेंशन और उसके पूरे स्ट्रेस को दूर कर दिया था। उस लड़की से एक बार मिलकर विवेक को बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने डिसाइड कर लिया था चाहे कुछ भी हो जाए वो उस लड़की से दोबारा मिलकर रहेगा। विवेक ने मन ही मन सोचा, आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसने मुझे मना किया हो, लेकिन मुझे लगता है कि उसे मनाना थोड़ा मुश्किल होगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटने वाला। विवेक बचपन से ही बहुत जिद्दी था और उसे जो चाहिए था उसे वो हर हाल में हासिल करके रहता था, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। अब तक उसने जो कुछ भी हासिल किया था वह सब एक टाइम पर उसके लिए इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। इसलिए इस बार भी उसे पूरा यकीन था कि उसका डेडिकेशन और जुनून उसे उस लड़की तक जरूर पहुंचाएगा। विवेक ये नहीं जानता था कि वो लड़की सिर्फ उसका ही इंटरेस्ट नहीं थी, बल्कि उसके छोटे भाई ध्रुव को भी उस लड़की में बहुत इंटरेस्ट था। सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं, बल्कि ध्रुव उस लड़की से एक तरफा प्यार करता था। उधर पायल टैक्सी की पिछली सीट पर बैठे रो रही थी। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो देव के साथ इस रिलेशनशिप में क्यों आई। देव में उसने ऐसा क्या देखा था जो वो उसके साथ 3 साल तक रिलेशन में रही। आज भी पायल ने वही किया जो 3 साल से कर रही थी। हर जगह जहां पर भी देव ने खुद के और दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी की, वहां पर पायल ने उसकी गलतियों को सुधारने की कोशिश की। पायल अपने सामने किसी को भी लड़ते या झगड़ा करते नहीं देख सकती थी। वो खुद को देव के लिए रिस्पॉन्सिबल मानती थी, इसलिए उसकी साइड लेने की कोशिश करती और हर जगह बस उसकी यही कोशिश रहती कि किसी तरह से बात को संभाल लिया जाए। देव वैसा नहीं था जैसा पायल ने सोचा था। उसके अंदर अपने पैसों को लेकर बहुत घमंड था और वो अपने सामने किसी की नहीं सुनता था। उसके मन में जो आता था वो वही करता था। बचपन से देव को बहुत पैम्परिंग मिली थी, जिसकी वजह से उसकी आदतें बिगड़ गई। वो अपने पेरेंट्स का एक लौता बच्चा था, इसलिए उन्होंने उसे खूब प्यार दिया और उसकी हर छोटी बड़ी गलती को नजरअंदाज करते चले गए। आज उसी का नतीजा है कि देव अपने डैड से भी ठीक तरह से बात नहीं करता था। उसके और उसके डैड के बीच में हमेशा लड़ाई बनी रहती है और इस सब के बीच में देव की मां की हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसे पायल की थी। वो ना चाहते हुए भी इस रिलेशन में फंसी हुई थी। पायल देव के पेरेंट्स को 1-2 बार मिल चुकी है और उन्हीं के कहने पर आज तक उसने देव को नहीं छोड़ा। देव के पेरेंट्स को हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं किसी दिन देव किसी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में न फंस जाए। उसके पेरेंट्स देव के साथ हर वक्त नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने पायल को उसके साथ रहने के लिए मनाया। बस इसीलिए पायल वो सब कुछ सह रही थी, बिना कुछ कहे और बिना कुछ बोले। देव के एटीट्यूड की वजह से पायल को अमीर घर के लड़कों से नफरत हो गई थी। उसका बस चलता तो वो उनसे बात तक नहीं करती। पायल मजबूर थी क्योंकि सोसाइटी में रहने के लिए उसे लोगों से मिलना पड़ता था और इस वजह से उन लोगों से बात भी करनी पड़ती थी। पायल को ऐसा लगता था जैसे वो एक पिंजरे में बंद चिड़िया है जिसके पंख काट दिए गए हैं। उसे कहीं भी जाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता था। हर जगह उसे यही डर रहता था कि कहीं लोग उसे देख न ले। मीडिया के लोग हाई सोसाइटी में रहने वाले लोगों को हमेशा घेर कर रखते थे। देव की वजह से अक्सर पायल को नाइट क्लब, पार्टियों और छोटे बड़े इवेंट्स में जाना पड़ता था। पायल को वहां बिताया 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन सिर्फ अपने नाम की वजह से और देव की वजह से उसे वो सब कुछ झेलना पड़ता था।
कभी कभी पायल सोचती थी कि अगर वो देव की बातों में नहीं आती और उससे दूर रहती तो शायद उसकी लाइफ थोड़ी कम स्ट्रेसफुल होती। लेकिन अब इस बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं था। कॉलेज में हर कोई जानता था कि पायल और देव रिलेशनशिप में है। पायल देव को बचपन से जानती थी, इसलिए उसने देव के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए ज्यादा नहीं सोचा था। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना था कि आगे चलकर पायल और देव की शादी हो जाएगी। देव की फैमिली पायल की फैमिली से ज्यादा पावरफुल थी। देव की जान पहचान शहर के बहुत से लोगों से थी, इसलिए वो चाहकर भी देव से पीछा नहीं छुड़ा पाती। उसे डर लगा रहता था कि कहीं देव उसकी फैमिली के साथ या फिर खुद के साथ कुछ उल्टा सीधा न कर ले। 3 साल से पायल इन्हीं सब बातों के बीच में किसी तरह से रह रही थी, लेकिन अब उसने फैसला कर लिया था कि वो वही करेगी जो उसे सही लगेगा। अब वो आजाद होना चाहती थी और खुद के लिए जीना चाहती थी। पायल का सिर्फ एक ही सपना था और वो था अपने आप को हाई सोसाइटी के लोगों से दूर रखना और अपने लिए एक छोटी सी जिंदगी बनाना, जिसमें ना तो कैमरे हो और ना ही किसी तरह की पब्लिसिटी या फेम। पायल डर डर कर जीना नहीं चाहती थी, बल्कि अपने हिसाब से और अपने तरीके से जीना चाहती थी। हर लड़की का सपना होता है एक दिन वो इंडिपेंडेंट बने और अपने नाम से जानी जाए, और पायल का भी यही सपना था। वो आगे चलकर एक स्टार्टअप बनाना चाहती थी जिसमें वो अपने जैसी और लड़कियों को शामिल करके एक बड़े एंटरप्राइज को खड़ा कर सके। सिर्फ इसलिए उसने एमबीए को चुना ताकि अपने अंदर एक बिजनेस वुमन की क्वालिटीज को डेवलप कर सके। पायल को सिर्फ अपने कॉलेज में अच्छा लगता था क्योंकि वहां क्लास में बिजनेस को लेकर ही बातें होती थी जिनमें उसे बहुत इंटरेस्ट रहता था। पायल की एक पर्सनल लाइब्रेरी थी जिसमें उन सभी बिजनेस वेंचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी जिन्हें वुमन एंटरप्रेन्योर्स ने शुरू किया था। अब तक पायल की आइडेंटिटी उसके फैमिली नेम की वजह से थी, लेकिन इस बात को पायल बदलना चाहती थी। पायल को पता था कि उसका ये ड्रीम उसके रास्ते में कई मुश्किलें खड़ी करेगा, लेकिन अपने लिए पायल को उन मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। पायल की लाइफ में कोई सबसे बड़ा मोटिवेशन था तो वो था ध्रुव। अब यहां से आगे क्या होगा? क्या होगा जब विवेक को पता चलेगा कि ध्रुव भी उस लड़की से प्यार करता है? आखिर पायल किसको चुनेगी और इन सब के बीच में लीडर कौन बनेगा? जानने के लिए सुनते रहिए।